आप नहीं समझते कि इससे पार्टी के अंदर डैमेज जो है वो बढ़ेगा, इख्तलाफात बढ़ेंगे और इसका नुकसान पार्टी को होगा? देखिए, सियासी जमातों में जब टिकटें तकसीम होती हैं तो अमूमी तौर पे बहुत से लोग राजी होते हैं और बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। और बाज औकात बहुत से जेन्युइन लोगों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि पार्टी टिकट देते वक्त पार्टी लीडरशिप की मसलियतें और होती हैं। दूसरी बात यह है कि जद्दोजहद के लोग और होते हैं, और जब इक्तदार की बारी आती है तो लोग और बदल जाते हैं। अब मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त डायलेमा ये हुआ है कि उनको आईपीपी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, और काफी बड़ी तादाद में कौमी और सूबाई नशिस्तें उनको देनी है, जिससे मुस्लिम लीग नून के जो अपने लोग हैं वो खासे नाला हैं, बल्कि इस इत्तेहाद से भी नाराज हैं कि हमें आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आईपीपी से जो इत्तेहाद करना वो क्यों जरूरी है और किसने उन पर दबाव डाला हुआ है कि हर सूरत में आईपीपी के साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट की जाए। दूसरे नंबर पे फिर मुस्लिम लीग काफ है, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट का मसला है, वहां पर भी परेशानी है। तीसरे नंबर पे पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं, जिन लोगों को आपने जो लोग आपकी हिमायत करते रहे पीछे, आपको उनको टिकट देने थे। अब वहां जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो नजरअंदाज होने थे और हुए हैं। फिर इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है, हमजा शहबाज भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से। उनका ख्याल है कि जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने बड़ा जद्दोजहद किया है, काम किया है, उनको नजरअंदाज किया गया है मुख्तलिफ मसलियतों के तहत, सियासी समझौतों के तहत। तो यकीनी तौर पर इस वक्त पीएमएल-एन जो है एक बेहतर पोजीशन पे है, तो उसके ऊपर दबाव भी बहुत ज्यादा है पार्टी टिकटों के हवाले से, और बहुत से लोग इस वक्त नाला है। मसलन दानियाल अजीज का और एहसन इकबाल का जो मामला था, बिला वजह उसमें दानियाल अजीज को नजरअंदाज किया गया है, हालांकि वो पुराने वर्कर हैं। और इसी तरह आबिद शेर अली का भी मामला, जो तलाल चौधरी का मामला है फैसलाबाद में, वो भी मौजूद है। तो बहुत से लोग नजरअंदाज हुए हैं। लेकिन अब ये पार्टियों के अंदर तो इस तरह से होता है, हर एक को राजी करना मुमकिन नहीं होता। अच्छा सलमान आबिद साहब, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से लोग नज़रअंदाज हुए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से मुतहरिक है जिस तरह से नून लीग है? क्योंकि सिंध में कसीरुल जमाती इत्तिहाद हुआ है जिसमें बहुत सी पार्टियां शामिल हैं। क्या सिंध में जो इत्तिहाद हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए किसी किस्म का खतरा होगा, या फिर ये जो इत्तिहाद है सिर्फ विफाक की सतह पर इम्पैक्टफुल होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि सिंध में उसकी पोजीशन बहुत सिक्योर है, और माजी के भी तमाम इंतखाबात में सिंध में पीपल्स पार्टी हमेशा बरतरी हासिल करती रही है। इसलिए वहां उन्होंने जिस अंदाज की अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, उसमें कोई बड़ी मुजाहमत नहीं है, क्योंकि एमक्यूएम का, मुस्लिम लीग नून का और जीडीए का जो इत्तेहाद होना था, उसमें अभी दरार पड़ी है। आपने देखा कि एमक्यूएम का और मुस्लिम लीग के मामला भी तय नहीं हुए, और अब वो डॉक्टर मुस्तफा कमाल जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेहाद कोई बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकेगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पीपल्स पार्टी का मसला जो है वो ये पंजाब है, जहां उसके पास ज्यादातर लोग नहीं है, और उनकी कोशिश है कि हम 8-10 सीटें पंजाब से निकाल सकें, केपीके से निकाल सकें, कुछ सीटें बलूचिस्तान से निकाल सकें, ताकि हम जब मरकजी हुकूमत बन रही हो तो हम उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकें। पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो अपने ही सूबे में है, इंटीरियर सिंध के अंदर, लेकिन पंजाब में, केपीके में और बलूचिस्तान में उसकी वो पोजीशन नहीं है जो होनी चाहिए थी। हालांकि बिलावल इस वक्त लाहौर में या पंजाब के दौरे पर है, वो जलसे भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंगें भी कर रहे हैं, खुद वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लाहौर से NA 127 से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके पास बड़े नाम नहीं है, सिवाय मखदूम अहमद महमूद के रहीम यार खान से, और मुल्तान से गिलानी खानदान, या यहाँ से लाहौर से बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, या कमरुज़्ज़मा कायरा है, या अपना चंद साहब है। इसके अलावा कोई बड़े नाम तो मैंने नहीं देखे अभी पीपल्स पार्टी के अंदर से पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हो।